नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी एफआरओ, एसीएफ और प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम का डेट का आ गया है आपका, तो अब किया जाए। टाइम अगर देखा जाए तो एफआरओ और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ठीक ठाक टाइम अभी भी है, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्ज़ाम है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम आपका ये नवंबर लास्ट में है, 21 और 22 को 2 दिन होगा, 21-22 नवंबर को। वहीं एफआरओ का एग्ज़ाम भी उसके लिए भी ठीक है, जितना सिलेबस है उसके हिसाब से टाइम इसके लिए भी ठीक है। ये आपका 31 अक्टूबर, उसके अलावा 1-2 नवंबर को, मतलब 3 दिन होगा। और एसीएफ का जो एग्ज़ाम है ये आपका होगा 7, 8, 9, 10 नवंबर को, 7, 8, 9 और 10 नवंबर को ये आपको होगा। तो अब इसके साथ किया जाए। अब है कि आपका 14 जेपीएससी की संभावना, इसका नोटिफिकेशन की दिसंबर में है, मान के चलिए फरवरी में जो है आपका इसका पीटी हो सकता है, तो अभी उसके लिए टाइम है। हाँ, लेकिन इसमें आंसर राइटिंग करते रहिए, कहीं ना कहीं ज्वाइन कीजिए और आंसर राइटिंग डेली कीजिए। धुमकुड़िया में भी अभी आंसर राइटिंग चल रहा है, आप चाहें तो धुमकुड़िया में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग आखिर एशिया प्रोजेक्ट मैनेजर और एफआरओ इसके लिए किस तरह से तैयारी करें इस टाइम पीरियड में। सबसे पहले जो है आपका एफआरओ का सिलेबस ज़्यादातर लोगों ने ईवीएस लिया और जीके है, 2 पेपर आपके पास में है। जीके के लिए वैसे धुमकुड़िया के नोट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, और ये सिलेबस वाइज है, सिलेबस के हिसाब से जो है इसको तैयार किया गया है। अगर आप अपने से तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप अभी एआई का यूज कर सकते हैं, टॉपिक के हिसाब से एनसीईआरटी इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट इसका यूज कर सकते हैं, और इसके हिसाब से आपको पूरा सिलेबस तैयार करना होगा, क्योंकि जो जीके का क्वेश्चंस हैं, जैसे सीडीपीओ का एक्सपीरियंस रहा है, सीडीपीओ का जो क्वेश्चंस आए थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रह सकते हैं। हो सकता है आपको 15-15 के सवाल दे दे, या फिर आपका जो है 20-20 के सवाल रहें, कुछ सवाल 40 के होंगे, तो वेरिएशन होगा इसमें। दूसरी बात क्या है कि सीडीपीओ का रूल इसमें भी लागू हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में ही वो लिमिट दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर लिखा रहेगा, आपको नीचे लिखना है, मतलब आंसर शीट में ही आपका क्वेश्चन रहेगा। अलग से भी क्वेश्चंस मिलता है, लेकिन साथ में आपको आंसर शीट में भी रहे, तो इसकी भी संभावना है। इसलिए टाइम बाउंड के साथ में वर्ड बाउंड भी बहुत ज़रूरी है, शब्द सीमा और ये भी बहुत ज़रूरी है। समय सीमा तो खैर जेपीएससी में चल ही रहा, लेकिन अब शब्द सीमा भी आपको अपनाना पड़ सकता है। तो इसलिए आंसर राइटिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग डेली कीजिए, हर टॉपिक को लेकर, साइंस सब्जेक्ट से जीके को लेकर जो है, जीके हो या आपके ईवीएस है, दोनों पेपर को लेकर, या फिर अगर आप कोई अन्य सब्जेक्ट लिए हुए हैं, आपका ऑप्शनल कुछ और है, तब भी जो है आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि जो टर्मोलॉजीज हैं, जो आपके डाटा हैं, आपको किस तरह से लिखना है, क्या प्रेजेंट होगा, ये अचानक नहीं होगा, वो आंसर राइटिंग से ही हो सकता है। तो ये तो जीके को आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं जैसे ईवीएस को लेकर, तो ईवीएस को लेकर तो आप धुमकुड़िया का नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं। जैसे जीके का नोट्स है, वैसे ही आपका इन्वायरमेंटल साइंस का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसको ले सकते हैं। इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए जैसे आप जैसे धुमकुड़िया का जो नोट्स है वो भी आपको, चूँकि सिलेबस वाइज है, और सबसे बड़ी खूबी है कि उसमें झारखंड स्पेशली दिया हुआ है। इससे करीब 22-24 टॉपिक्स जो हैं सिर्फ झारखंड पे है, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप झारखंड खुद से तैयार करना चाहें तो आप दृष्टि का इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई जो यूपीएससी कोचिंग के नोट्स जो हैं इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। एआई का भी यूज कर सकते हैं आप। 12th जो एनसीईआरटी की किताबें हैं साइंस की, उसमें भी कई टॉपिक्स आपको देख लेंगे, 11th 12th खासकर आपके बायो के।
और नीचे के क्लासेस में भी हैं आपको 9th और 10th में, तो इनको भी यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप एआई का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, आप चाहे इग्नू की किताबों को देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने ही पर, और उसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम जरूर रखिए, क्योंकि साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सब में है, लेकिन साइंस में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो इस तरह से जो है आप ईवीएस तैयार कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये सजेशन होगा कि आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, आंसर राइटिंग बिल्कुल मत छोड़िए। इसके लिए भी वो बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट और शब्द सीमा के लिए। साथ ही साथ आपके जो टर्मिनोलॉजीज हैं ईवीएस के, जो मैप आप बनाइएगा या फ्लो चार्ट रहेगा, जो इक्वेशंस रहेंगे केमिकल इक्वेशंस, वो आपको याद रहेंगे इसी के कारण। तो इसलिए जो है इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एसीएफ पे। एसीएफ का सिलेबस बहुत बड़ा है, दो ऑप्शनल। इसमें आप एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड इसके लिए भी लगभग 2 ही महीना है। 2 महीना में संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करना अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मुमकिन नहीं है। जो लोग स्टार्ट कर लिए हैं वो आंसर राइटिंग जारी रखें, बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे रिजल्ट के बाद में या अभी, आप टारगेट कीजिए सिर्फ 30 to 40% सिलेबस। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर अप कीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आप लिख नहीं पाइएगा। तो कोशिश कीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर कर लें। और इसमें भी 2 तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स जो आप लिख सकते हैं साधारणतः, उनको छोड़ दीजिए तैयारी, कुछ मेन पॉइंट्स पे उन पर ध्यान दीजिए, और की पॉइंट्स मेनली जो है आपको ध्यान रखने हैं। साथ में टर्मिनोलॉजीज़ को ध्यान देना है जो भी साइंस सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं। इसके अलावा फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सब पे आप फोकस कीजिए। कंटेंट कम रखिए, कंटेंट को कम रखिए, की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, टर्मिनोलॉजीज़ पे ध्यान दीजिए, फ्लो चार्ट और डायग्राम पे ध्यान दीजिए, कंटेंट को कम कीजिए। कोशिश कीजिए एक एक पेज का नोट्स हर एक का जो है कंटेंट रिलेटेड आपका तैयार हो जाए, एटलीस्ट आपका 30 to 40%। इसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो और सिलेबस कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर लीजिए। इसके अलावा आप जो है जीके को भी जो है उसी तरह से तैयार करना होगा जैसे एसीएफ का एफआरओ का है। अगर फिर आप तैयार नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं धुमकुड़िया के नोट्स, जो कि सिलेबस के आधार पर हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। एसीएफ का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, कुछ के नोट्स आपको मार्केट में हो सकते हैं मिल जाएं, लेकिन तब भी पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होगा। इसलिए तब भी आपको शॉर्ट नोट्स और ये सब चीज़ें, स्नैप्स, ये सब तैयार करना होगा, शॉर्ट नोट्स पे जाना होगा, आपको आंसर राइटिंग करना होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से होल सिलेबस आप टारगेट नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। अब आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर पे। प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस छोटा है, लेकिन इसकी समस्या दूसरी है। पहला है 2 आवर टाइम मैनेजमेंट, बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि 3 घंटा का पेपर तो पहले वाले हैं, ये 2 घंटा का है। ऊपर से ये 2 घंटा का तो पेपर है, इसके अलावा क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग पास करना है, एक साथ नहीं है। तो खासकर जिनका हिंदी अच्छा है, इंग्लिश खराब है, उनके लिए दिक्कत होगी। मैट्रिक लेवल पे आएंगे तब भी तो उनको प्रैक्टिस करना होगा, तो प्रैक्टिस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद आपका जो है ये 2 आवर का है, ये एक समस्या है। दूसरा है कि इसमें आपको सेक्शंस और प्रोविजंस, मतलब सिंपल नहीं है ये एक्ट है, तो आपको सेक्शन और प्रोविजंस जो है याद रखने होंगे, रट्टा मारने होंगे, उसके बिना आपका आंसर का क्वालिटी नहीं रहेगा। अगर आप चाहें तो इसके साथ में थोड़ा सा और आगे बढ़ के कोर्ट के जो है डिसीजंस, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं आप। आयोगों की सिफारिश, जो कमीशंस गठित हुए हैं, उनकी सिफारिश भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ इंक्लूड करना चाहें तो आप डाल सकते हैं। साथ में आपको करंट डाटा पे ध्यान देना होगा, और जो नए पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स हैं उनको भी ध्यान रखना होगा। तो ये काफ़ी जो है आपका तात्कालिक विषयों के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, और इसी के आधार पर आप चाहें तो धुमकुड़िया के नोट्स ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा तैयार किया गया है इसमें, जैसे विषय सामग्री है इसमें। साथ ही साथ आपका पेपर 4 के लिए
जहाँ विषय सामग्री दिया गया है वहीं आपका क्वेश्चन आंसर भी है। इसमें 5 क्वेश्चन आंसर हर टॉपिक को लेकर दिए गए हैं और अभ्यास प्रश्न जो हैं आपके 10-10 हैं। तो आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। ये हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में अभी अवेलेबल है, इंग्लिश में अभी आपका 1 वीक बाद आ जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद आप नहीं ये करना चाहते हैं तो आखिर उसमें क्या करें? तो उसके लिए फिर आपको खुद से जो है नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। और नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको एक्ट पढ़ना होगा, सारे एक्ट को स्टडी कीजिए और उसका सार बनाइए। सार बनाने के बाद में आपको क्वेश्चंस इमेजिन करने होंगे, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, डायमेंशन क्या होंगे क्वेश्चंस के, क्योंकि एक्ट्स को लेकर कई तरह के डायमेंशन हो सकते हैं, कई तरह के सवाल आ सकते हैं। तो इसीलिए उसके डायमेंशन के हिसाब से जो है आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना होगा। अभी जैसे हम लोग जो क्लासेस चलाई जा रही हैं धुमकुड़िया की प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर, हम लोगों ने अभी इसको सिर्फ जो है 30 to 45 डेज का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इतने दिन में क्लासेस कंप्लीट कर देना है और उसके बाद सीधे आंसर राइटिंग पे आ जाना है, क्योंकि इसका टाइम लिमिट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 घंटा में पूरा करना है। तो आंसर राइटिंग टाइम लिमिट में बहुत ज़रूरी है, टाइम बाउंड में। तो लाइव आकर आपको लिखना पड़ेगा उसके बाद में। तो 30 to 45 डेज जो है हम लोगों ने टारगेट रखा है। आप सेल्फ स्टडी से अगर करना चाहें इसको, तो अगर डेली अगर आप अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं तो 20 से 30 दिन में कंप्लीट कर दीजिएगा पूरा सिलेबस। लेकिन उसके बाद ये सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होगा, असली समस्या उसके बाद आएगी। आपको सेक्शंस याद करने हैं, एक्ट को याद करना होगा, रट्टा मारना होगा। और वो भी एक नहीं है, SPT, CNT आपके पेशा, इसके अलावा आपका कंपनी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, ऐसे कई एक्ट हैं। तो इनको आपको याद करना होगा हर सेक्शन। आप उसको सबसे अच्छा रहेगा आंसर राइटिंग कीजिए और आंसर राइटिंग के साथ जो है उनको याद करते जाइए, तभी संभव है। क्योंकि जहां आप उसको अगर सीधे रटना बनाना चाहेंगे तो एक साइड से याद कीजिएगा, दूसरी साइड से भूल जाइएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको फिर AI और इंटरनेट और आप चाहें तो इग्नू की किताबों की सहायता से भी जो है इनको तैयार कर सकते हैं। तो ये भी आपको जो है अपने हिसाब से अगर तैयार करना चाहें तो आपको टाइम देना होगा और उसके बाद ही ये तैयार होगा। करीब करीब 1 महीना में आप इसको तैयार कर लीजिएगा, अगर लगते हैं डेली अच्छा खासा टाइम देते हैं तो हो जाएगा। इसके लिए आप इग्नू की बुक्स देख सकते हैं, AI का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्ट्स हैं वो भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो डायरेक्टली उनको पढ़कर आप उसको सार बना लीजिए। इस तरह से जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तीनों एग्जामिनेशन अभी काफ़ी पॉपुलर हैं, तो इनकी तैयारी आप कीजिए। धुमकुड़िया की जो भी किताबें हैं वो आपको अमित बुक डिपो में मिल जाएंगी। आप चाहें तो कॉल करके मंगा भी सकते हैं 9835726501 और 9835960190। आप धुमकुड़िया में अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं या आप क्लासेस प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर या 14 JPSC को लेकर भी करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। धन्यवाद।